श्रीमती सविता देवी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोहन, विराट, किशन, साहिल, कार्तिक था। उसके 2 बड़े बेटे रोहन और विराट की शादी मीनाक्षी और पल्लवी से हुई थी। एक दोपहरी में वो दोनों बहुओं के साथ बैठकर अपने तीनों बेटों की शादी की बात कर रही थी। चिंता मत करो, अब तुम्हारी देवरानी लाने का समय हो गया है। तीनों बेटों की एक साथ शादी कर दूंगी, जिससे मेरी सरदर्दी भी खत्म और तुम पांचों मिलकर घर संभालना। क्या सच में माँ जी? मतलब हमारे तीनों देवर की शादी होने वाली? हम तो खूब डांस करेंगे बारात में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल ही लड़की देखती हूँ। तभी सविता के तीनों बेटे ये बात सुनकर कहते हैं, माँ, हमारे लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, हमने अपने लिए अपनी पसंद की लड़की चुन ली है, और वो यहाँ की नहीं है, बाहर विदेश की है। आपके घर विदेशी अंग्रेजन बहू आएगी। हम पहले ही बता रहे हैं, ताकि अचानक से आपको किसी बात का गम ना हो और आप कुछ बोलो ना। हम कल ही उनसे शादी करेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? विदेशी बहू? वही जो गोरी वाली लड़कियां होती हैं, अरे छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और अंग्रेजी बोलती हैं, वो हमारे घर के लायक नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है, तो हमने हिंदी भी सिखा दी है। और जहाँ तक छोटे कपड़ों की बात है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा बहू कर लेगी। देवर जी, हमने तो आपकी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा था, ये आपने क्या किया? और अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती शादी तो हो नहीं सकती। भाभी, कल हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो आप सब वहाँ आ जाना। ऐसा कहकर अगले दिन तीनों बेटे अपनी पसंद की अंग्रेजन लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जहां गवाह के रूप में सविता और दोनों काली बहुएं वहां होती हैं। तभी अंग्रेजन बहुएं मारिया, क्रिस्टल, जॉर्जिया कहती हैं, ओह माय गॉड, हु इज दिस गर्ल, अगली एंड ब्लैकी? एंड दिस इज आल्सो साहिल? शी इज बोथ इन योर फैमिली? या, यू आर राइट। शी इज माई सिस्टर इन लॉ, कॉल्ड इन हिंदी भाभी। योर भाभी इज सो काली। अरे बेटा, अंग्रेजन बहू क्या इंग्लिश में बड़बड़ा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, क्रिस्टल कह रही है कि हमारी दोनों जिठानी भाभी बड़ी काली हैं। अरे देवर जी, आप तो कह रहे थे इन्हें हिंदी आती है, पर ये तो हिंदी बोल ही नहीं रही। अरे भाभी, अभी हम कह देते हैं, फिर हिंदी में ही बात करेंगी। मारिया, डोंट स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन आवर मदर लैंग्वेज हिंदी। ओह यू आर राइट। नमस्ते सासू मॉम, कैसी हैं आप? अरे वाह, मेरी अंग्रेजन बहू हिंदी बोली। मैं ठीक हूँ बहू, चलो सब घर चलते हैं, आ जाओ। ये कहते ही सभी घर आ जाते हैं। इसके बाद सविता अपनी तीनों अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अंग्रेजन बहू घर का काम करने का नाम ही नहीं लेती, वो काम से बचती हैं। ऐसे में दोनों काली जिठानियां ही घर का काम करती हैं, और सास को तो अपनी काली बहू से ज्यादा अंग्रेजन बहू अच्छी लग रही थी, तो वह उनके ही गुणगान गाती हैं। अरे मारिया बहू, कटोरी बहू, जॉर्जेट बहू, इधर आओ, बताओ क्या खाओगे तुम? आज तुम्हारी दोनों काली जेठानी से ही बनवा देती हूँ। अरे माँ जी, मेरा नाम कटोरी बहू नहीं क्रिस्टल है, और जॉर्जेट का नाम जॉर्जेट नहीं है। आपको जो बनवाना है बनवा लीजिए। हमें तो पिज्जा बर्गर पसंद है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, ना वो बना पाएंगी। यस माँ जी, आई वॉन्ट ओवरलोडिंग चीज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एंड पास्ता बर्गर। अरे भैया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, पकौड़े वगैरह बनवा लेती हूँ मैं, तुम्हें वो भी अच्छे लगेंगे। ए काली बहुरिया, मीनाक्षी, पल्लवी, जरा पकौड़े और पुदीना की चटनी बना दो। सविता की ये बात सुनकर दोनों काली जेठानियां खाना बनाने चली जाती हैं। वहीं तीनों अंग्रेजन बहू अपने कमरे में कहती हैं, अरे ये बुढ़िया हमारे लिए क्या ऑयली वाली चीज बनवा रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, तलब हो रही है, मैं रह नहीं पा रही हूँ, मुझे वो चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए, जल्दी से निकालना, ड्रग के बिना तो जिंदगी नहीं है। मेरे पास में है, मैं अभी निकालती हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इवन नॉट आवर हस्बैंड्स। तभी जॉर्जिया अपने बैग से ड्रग निकालकर उन दोनों को देती है। फिर तीनों नशे का सेवन करती हैं और कहती हैं, अब लग रहा है जान में जान आई है, मुझे तो ये लेने के बाद अब धीरे धीरे नशा सा हो रहा है। अगर माँ जी के सामने हमारी आंखें लाल लाल दिख गई तो हमें थोड़ा संभाल के ड्रग यूज करना होगा। यस, जॉर्जिया इज राइट। इस तरह दोनों अंग्रेजन देवरानियां कमरे में बैठे बैठे या रात को सबके सोने के बाद स्मोक करती हैं, तो कभी ड्रग्स का सेवन करती हैं। नशा करते करते उन्हें इतनी लत लग जाती है कि वह बिना नशे के रह नहीं पाती, और अब वह अपने पति से बार बार पैसे मांगती थी, जो कि तीनों को बहुत खलता था। ऐसे ही एक शाम तीनों सिगरेट निकालकर जब कमरे में पीती हैं, तो कमरे से धुआं आने लगता है, जो कि पल्लवी और मीनाक्षी देख लेती हैं। अरे ये क्या है? ये कमरे से धुआं कैसा आ रहा है? कहीं आग तो नहीं लग गई? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जल्दी चलो, कहीं हमारी देवरानी को कुछ हो गया तो।
जैसे ही दोनों काली जेठानियां उस कमरे में जाती हैं तो तीनों जेठानियां अपना मुंह साफ करते हुए धुएं को भगाकर चुपचाप बैठ जाती हैं, जिससे उन दोनों जेठानियों को गंदी बदबू आती है और कहती हैं, अरे अजीब सी गंध कैसी आ रही है, मुझे तो लगा आग लग गई है कहीं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ देवरानी जी? कुछ नहीं, कोई आग नहीं लगी, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। क्यों है ना मारिया? हाँ जेठानी जी, there's no smell। अच्छा तो हम जा रहे हैं। जैसे ही दोनों काली जेठानी कमरे से बाहर आती हैं तो खिड़की से उन तीनों को फिर से स्मोक करता हुआ देख लेती हैं। ये क्या, हमारी अंग्रेजी देवरानियां बीड़ी पीती हैं? ची 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 ची, और ये हमसे छुपा रही थी। पल्लवी, हमें इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। ये कहकर जब दोनों अपनी देवरानियों को दोबारा नशा करते हुए देखती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो वो कुछ नहीं सुनती, उल्टा उन्हें सुनाती है और काम करवाती। और दोनों अपनी काली जेठानियों की कोई इज्जत नहीं करती थी, उन्हें कालेपन का ताना देती थी। शाम को मारिया जॉर्जिया से कहती है, यार हम पर तो पैसे खत्म हो गए और हमारे पतियों ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है। अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें ड्रग की सप्लाई करनी होगी। तो बिल्कुल ठीक कहती है, चलो हम तीनों चलते हैं। देखा दीदी आपने, ये देवरानियों का पीछा करती है, जिसके बाद उन्हें छोटे कपड़ों में देखकर ड्रग सप्लायर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर बदतमीजी करने लगता है। तो क्रिस्टल कहती है, What are you doing? क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी कहाँ है, हाथ ही तो पकड़ा है बस। हमें तुमसे कोई ड्रग सप्लाई नहीं करवाना। तुम तीनों का सीन इतना अच्छा है कि हमने झूठ कह दिया। अरे चलो चलो, अब इन्हें खंडर में लेकर चलो, इन्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। We got stuck। एक गुंडा जॉर्जिया का हाथ पकड़ता है। इतने में दोनों काली जेठानी हाथ में डंडा लिए उन दोनों गुंडों को मारती हैं और पीट पीट कर भगा देती हैं, जिससे अपनी देवरानियों को बचाकर घर के पीछे के दरवाजे से ले आती हैं और उनके कपड़े चेंज करवाने के बाद कहती हैं, तुम तीनों को ये सब नहीं करना चाहिए, इससे सेहत खराब होती है और ये लत भी बड़ी गंदी होती है। जेठानी जी, हम तीनों को माफ कर दीजिए, हमें नशे की इतनी लत हो गई थी कि हम रह नहीं पा रहे थे, पैसे नहीं थे। यस जेठानी जी, अगर आप हमें सही वक्त पर बचाने नहीं आती तो हम तीनों का क्या होता, और हमारे पति हमारे बारे में कितना गलत सोचते। चिंता मत करो, हम ये बात ना माँ जी को बताएंगे ना तुम्हारे पति को। बस तुम नशे की आदत छोड़ दो, काबू करने की कोशिश करो, हम दोनों हैं ना। हमने आप दोनों जेठानियों को काली कलूठी बोला और बहुत बुरा बर्ताव किया, काम करवाया, हम इसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो जाती हैं। शुक्रिया जेठानी जी। ऐसा कहकर देवरानियां जेठानियों को गले लगाकर माफी मांग लेती हैं और पांचों उस दिन से खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। ये देखकर सास भी हैरान हो जाती है।